दे दिया आपको, एक ही गोपनीय मंत्र दे दिया, एक ही निकाल के हीरा दे दिया, आपकी तो जिंदगी सवर हो गई। और यूं मुट्ठी पर आपको घोंगे दे दूं, उससे फायदा भी क्या होगा? यह क्षेत्र अलग है। इसलिए मैंने 6 तारीख जो तुम्हें आपको बुलाया है, और आप में से लगभग सभी को आना ही है। मां लक्ष्मी का पूजन हम साथ में करेंगे। गुरु शिष्य साथ में नहीं हो तो फिर कौन होगा साथ में? फिर किसके साथ करेंगे? पत्नी के साथ करने से होगा क्या? और घी के दिए जलाने से होगा क्या? लक्ष्मी तो आई नहीं हो, आएगी भी नहीं, तुम्हारे बुलाने से नहीं आएगी, मैं ही पकड़ के लाऊंगा तभी आएगी, तुम चिल्लाने से चीखने से नहीं आ पाएगी। बगलामुखी साधना है, इसके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि ये प्रयोग नहीं है, ये अपने आप में तीक्ष्ण तलवार है, धार है, विस्फोट करने की क्रिया है, तूफान है, अपने आप को शत्रुओं पर संहार करने की क्षमता है। ये एक मंत्र नहीं है, ये एक साधना नहीं है, ये आपके हाथ में एक हजार बमों से भी ज्यादा भयंकर एक शस्त्र है। यदि आप इसका प्रयोग सही ढंग से कर सकें, शत्रु फिर आपके सामने टिक जाए तो फिर आपको मैंने मंत्र दिया ही किया। शत्रु आपसे आंख मिला ले तो फिर बगलामुखी साधना करवाई क्या, फिर फायदा भी क्या हुआ? और शत्रु होंगे, जब आपका नाम होगा तो शत्रु बढ़ जाएंगे आपकी ईर्ष्या से। मेरे शत्रु तो लाखों हैं, आपके तो 5, 10, 15, 20 होंगे, यहां पर तो भरे पड़े हैं। और मैं कहता हूं कि आपके बेटे भी बनते रहे, बढ़ते रहे, हम क्या करेंगे? मैं क्यों घबराऊंगा जब जीवन में गलत काम किया ही नहीं? और चीखेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे। मैं भी किसी औरत को कह दूं तुम बदमाश औरत है, अब वो कितनी सफाई देगी? मैं बदमाश नहीं हूं, मैं बदमाश नहीं हूं, मैं पतिव्रता हूं। वो कितनी सफाई दे सकती है? बस मैंने तो एक हर्फ निकाल दिया, तुम बदमाश। पर मेरे बदमाश कहने से बदमाश हुई कहां से? और उसकी सफाई अपने आप में वैल्यू रखेगी नहीं। इसे लोग जिनका मुंह गंदा होता है, घटिया होता है, जिनका चित्तवृत्ति मलिन होती है, वो घटिया बोलता है, स्वार्थवृत्ति से बोलता है। मन में जरूर दुख जरूर होता है कि मैं रोशनी पैदा करता हूं, ये अंधकार क्यों फैला रहे हैं? मगर वो अंधकार फैलाएंगे, कुत्ता भौंकेगा ही भौंकेगा। मैंने एक बार टेस्ट किया था, शहद खिलाया पहले उसको तो भी भौंका, गुड़ खिलाया तो भी भौंका, फिर डंडा मारा तो भी भौंका और भाग गया। तो ऐसे लोगों को डंडा मारना है, और डंडा मारने को बगलामुखी प्रयोग कहते हैं। बस धुआं दो। इसलिए ये प्रयोग अपने आप में तीक्ष्ण तलवार और विस्फोट की तरह है, और मैंने अपने जीवन में आजमाया है, कई बार आजमाया। यह एक ऐसा प्रहार दिखता नहीं है, कोई लाठी नहीं है, कोई तीर तलवार बंदूक नहीं है, बस सर्वास सत्यानाश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, जीवन सत्यानाश हो जाता है। पानी पिलाने वाला कोई नहीं रह पाता। गुरुजी आप ऐसा क्यों करते हैं? मैं पूछ रहा हूं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा करेंगे नहीं तो हम ऐसा क्यों करेंगे? मैं अपने पड़ोसी पूर्णचंद का क्यों करूंगा? जब पड़ोसी मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो। आप नुकसान पहुंचाएंगे तो मैं करूंगा। आप थप्पड़ मारेंगे तो मैं ईसा मसीह तो हूं नहीं, दूसरा गाल सामने कर दूं। मैं 4 झापट और मारूंगा तुम्हारे, और कान से खून आएगा। मैं महात्मा गांधी नहीं हूं, ईसा मसीह नहीं हूं, मैं नानक सिमाली हूं। और वो 1 झापट मारेगा तो मैं 6 झापट मारूंगा, गारंटी के साथ मारूंगा, और उनसे तेज मारूंगा। और आज भी मेरे शिष्य हैं जो गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं, खून बहाने के लिए तैयार हैं, अपना बलिदान करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई शत्रु हो जाता है मेरा तो इतनी हिम्मत है, इतना हौसला है। जूझा है श्रीवास्तव, अपने आप में अकेला जूझा है, हिम्मत के साथ जूझा है। उसके बाद भी गुरु भक्ति में कमी नहीं आई। मैं मन में थोड़ा सा सोचाया, मैं क्या होगा, बोलेगा नहीं आएगा, मगर उसमें एक क्षमता रही है, उसने एक शिष्यता निभाई है, जूझा है। खैर ये तो जीवन के क्रम है, दिन होगा, रात होगी, अंधेरा होगा, फिर उजाला होगा, फिर सूर्य होगा, रात के बाद रात पैदा होगी नहीं। कृष्ण ने एक बार कहा था, अर्जुन तुम नहीं पहचानते, भीष्म नहीं पहचानते,
मेरी मृत्यु के बाद मुझे लोग पहचानेंगे। और वास्तव में कृष्ण को मृत्यु के बाद ही पहचाना गया कि वह कितना अपने आप में उच्च कोटि का विद्वान था, जिसने गीता जैसा ग्रंथ लिखा, कितना महान योद्धा था जिसने महाभारत जैसा युद्ध लड़ा, कितना महान सूरवीर था जिसने द्वारकापुरी जैसा बसाया, कितना महान व्यक्तित्व था जैसे अपने आप में उच्च कोटि का व्यक्तित्व बना। मरने के बाद हम समझे। यह एक इतर प्रसंग है, एक प्रसंग बीच में आया, इसलिए बगला मुखी साधना अपने आप में जीवन की एक अद्वितीय साधना है। पहले तो मैं आपको दीक्षा दे देता हूं, फिर प्रयोग करवा देता हूं, फिर प्रवचन करूंगा। प्रवचन का एक एक अंश, एक एक अंग, इसलिए नहीं मैं बहुत महान हूं, इसलिए कि एक एक अंगारे की तरह है जो आपके हृदय को झुलसा करके रख सकती है। एक एक आग की तरह मेरा शब्द जो आपको झुलसा सकती है, कायर बुजदिल की तरह नहीं है, शीश झुकाने के लिए लायक नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कैसेट में चाहे तो 20 रुपए की, 30 रुपए की, 30 रुपए की, 15 रुपए की, पर आपके पास संग्रह है, आप किसी को सुनाइए, आप बताइए कि क्या है ये मेरे गुरुजी हैं, आप खड़े होइए सामने, तब एहसास होगा कि आपके इनके शिष्य हैं। मैं आपको हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाना नहीं करता कि हे लक्ष्मी मैया, हे लक्ष्मी मैया, घी जलाता रहूं, रात सुबह कितना 1.5 किलो घी जल गया, लक्ष्मी आई कि लक्ष्मी तो आई नहीं। वैसा दरिद्री का दरिद्री, वो लक्ष्मी मत कैसे पकड़ा हाथ खींच करके लाया कि बैठ और पैसे ला, वो उसको लक्ष्मी मैया कहते हैं। अब लक्ष्मी मैया करते करते बहुत दुखी हो गए, हम तो जिंदगी पार कर ली, अब लक्ष्मी आवे नहीं आवे। अब पत्नी का नाम लक्ष्मी रखते हैं, अब वो लक्ष्मी अगर आ गई घर में तुम्हारी पत्नी, तो बेटी का नाम रख देना जैसे घर में लक्ष्मी आ जाए, और कोई रास्ता नहीं है। या फिर गुरुजी लाके दिखाएंगे कि ऐसे आएगी, और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। वो 9-10 तारीख की बात। इस 9 और 10 नवंबर को हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, चाहे 1000 कार होंगे छोड़ करके मिलेंगे, पर मिलेंगे जरूर। और एक एक के साथ 5-5 लोगों को घसीट करके मिलेंगे, बुलाएंगे, आएंगे, लेके आएंगे, धक्के मारते हुए लेके आएंगे, उसके बाद नहीं जाएंगे। एक बार आ गई, अब जा ही नहीं सकते, धक्के मारूं तो नहीं जाए, अल्लाह करूं तो नहीं जाए, लड़ाई करूं जाए ही नहीं, अब जाए ही नहीं। 60 साल हो गए, बस एक बार घसीट के लाने की जरूरत थी, बस एक बार लेके आ जाइए, उसके बाद वो फिर मेरी ड्यूटी है, फिर आपकी ड्यूटी खत्म, फिर क्या जाएगी। इसलिए इस रास्ते पर जोड़ने की भी जरूरत है, यह भी आपका काम है कि आप चलिए, एक बार देखिए, किराया मुझसे लीजिए, आप किराया खर्च करिए, देखिए तो सही क्या है। होंगे 5 में से 2 आलोचक निकल जाएंगे, 3 भले निकल जाएंगे, 3 आलोचक 2 तो भले होंगे, चलो 2 ही सही, 2 के तो 20 हो जाएंगे, 20 के 2000 हो जाएंगे। एक लड़का पैदा किया, एक लड़के के 4 हुए, 4 के फिर 16 हो गए, 16 के 256 हो गए, फिर संख्या बढ़ती गई। फिर उसके बाद में यहां पर तो एक कुटीर उद्योग है, बच्चे पैदा करने के लिए कोई ट्रेनिंग है ही नहीं, कोई कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई नहीं है, धुआं बच्चे पैदा होते ही रहते हैं दिन रात। यहां पर तो इस बात में हम ट्रेंड हैं ही, इसके लिए शिक्षा एजुकेशन कुछ है ही नहीं। आप ले आइए, लाने के बाद जो कुछ सिखाना है, सीखना है, दिखाना है, देखना है। हो सकता है कुछ उसमें कपूत निकल जाएंगे, हो सकता है कुछ सपूत निकल जाएंगे। हमने बीज बोया है, हमने अपना कर्तव्य किया है, उसके बाद जो कुछ होगा गुरुजी जाने। आज अगर इतना बड़ा आश्रम बन रहा है, आज इतना बड़ा आयुर्वेद भवन बन रहा है जहां करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लाखों नहीं करोड़ों, और अगर हो रहा है तो कोई मेरे बेटे और पोते तो उसमें कोई उसमें आनंद भोगेंगे, वो न बेच सकते हैं न खा सकते हैं। वह सोसाइटी है, वो चाहते हुए भी नहीं बेच सकते उसको, वो चाहते हुए उससे लाभ नहीं उठा सकते। वह तो कानून है, वह तो हजारों साल तक लोगों की भलाई के लिए ही काम आएगा। मैंने बच्चों के लिए नहीं बनाया है, बच्चे उसमें ले ही नहीं सकते, कि कानून ही वही है। ये सोसाइटी बनाई, करोड़ों रुपए खर्च किए, और मेरे पास प्रमाण है, आप प्रमाण दिखा सकते हैं लोगों को। मैं आपको बोल रहा हूं,
आपके एक एक पैसे का ब्याज समेत आपको वापस चुकाया है, अपने पास रखा नहीं है, एक एक पैसा नहीं रखा है। इसलिए कृष्ण की मुझे वापस वो लाइन बोलनी पड़ रही है। एक समय आएगा तब मुझे याद करेंगे, जब याद करेंगे तब मैं उनके पास नहीं हो पाऊंगा। वह तो एक आप सुख दें, आप दुख दें, आप आलोचना करें, आप प्रशंसा करें। न आलोचना से कोई तकलीफ होती है, दुख जरूर होता है। न प्रशंसा से फूला समाता हूं। चाहे कलेक्टर झुके, चाहे एसपी झुके, चाहे प्रधानमंत्री झुके। प्रधानमंत्री तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे। मैं तो गुरु हूं, जिंदगी के अंतिम क्षण तक गुरु बना ही रहूंगा। मुझे इस पद से कोई हटा ही नहीं सकता, ऐसा है ही नहीं। ना मेरा ट्रांसफर होता है, ना मेरे पोस्ट से पोस्ट हटाता है। मैं तो जिस पोस्ट पर हूं उस पोस्ट पर रहूंगा ही, लास्ट मोमेंट तक रहूंगा। आप माने चाहे नहीं, आप नहीं मानते, आपके बेटे मानेंगे, आपके पड़ोसी मानेंगे। तो मुझे मालूम है कि मुझे में क्या ज्ञान है, क्षमता है, क्या है क्या नहीं। और दूर दूर से जयप्रकाश आप लोग टेलीफोन करते रहते हैं, गुरु जी क्या बात है, उदास क्यों है, तकलीफ क्या है, वेदना क्या है। मैं एक हृदय में एक गदगद हो जाता हूं। कितना याद रखते हैं, कितना प्यार करते हैं। मेरे लिए कितने आंसू बात हैं। ये क्या है? ये मेरे हृदय की धड़कनें हैं, जो ये सब बैठे हुए हैं। और इन धड़कनों पर मुझे विश्वास है, इन धड़कनों पर आस्था है। इसलिए आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ में हूं। हर मोमेंट, हर क्षण, हर दुख में साथ में हूं। लड्डू बंटे, आप मुझे मत बुलाइए। दुख हो तो मुझे जरूर बुलाइए, मैं आपके साथ में रहूंगा, आपके निश्चित रूप से साथ में रहूंगा। बगलामुखी के बारे में सैकड़ों ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, और मेरे जीवन का अनुभव भी यही है कि बगलामुखी साधना अपने आप में एक तेजस्वी साधना है। मैंने सुबह बताया था कि सैकड़ों प्रकार के हमारे जीवन में गुप्त शत्रु और प्रकट शत्रु दोनों प्रकार के हैं। जिन पे विश्वास करते हैं वे विश्वासघात भी कर सकते हैं, वे भी शत्रु हैं। घर में भी कुपुत्र पैदा हो तो शत्रु है, बीमारी हो तो शत्रु है, पति पत्नी में झगड़ा है तो शत्रुता है, पड़ोसी शत्रुता पैदा कर सकते हैं। शत्रुओं की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि क्या हम शत्रुओं से डरते हुए जिंदगी यापन करें या निर्भय शेर की तरह दहाड़ते हुए जिंदगी यापन करें। और ऐसे दहाड़ते हुए जिंदगी यापन करने के लिए हमारे पूर्वजों ने एक मंत्र, एक साधना दी है, जिसको बगलामुखी साधना कहा गया है। और मध्य प्रदेश में दतिया एक स्थान है, वहां पर बगला पीठ है। और ऐसे कई स्थानों पर बगला पीठ है, बगलामुखी मंत्र जाप है, बगलामुखी के मंत्र हैं, बगलामुखी के मंदिर हैं। और मंदिर तो जहां माने वही मंत्र है, मंदिर है। हे गुरुदेव, आपके दोनों पैर स्तंभ हैं, खंबे हैं, उसके ऊपर आपका शरीर एक छत है, उसके ऊपर आपका सिर एक शिखर है, आपके हृदय में जो प्राण है वह देवता हैं, आप मेरे पूर्ण मंदिर हैं, मैं आपकी आराधना करता हूं। यह भी तो मंदिर हुआ। पत्थरों के मंदिर में जाने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। जीवित मंदिर अपने आप में एक अलग मंदिर होता है। फिर भी वह भगवती जगदम्बा है, वह हमसे तो करोड़ गुना आराध्या है, मेरे पूजनीय है। इसलिए बगला साधना गुप्त और प्रकट शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, तीव्रतम रूप से प्रहार करने के लिए, आपके लिए एक बार मंत्र जप कर देखें, एक बार उनका नाम लेकर के आप देखें, एक हफ्ते भर में आपके सरेंडर होता है, पैरों में गिरता है। देखें ये मंत्र। इसीलिए आपके हाथ में मैं बराबर आयुध देता आ रहा हूं, कमजोर नहीं बना रहा हूं।
जरूरत इस बात की है कि आप में विश्वास हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो, प्रेम हो, अटैचमेंट हो, एक विश्वास हो। अगर ये नहीं है तो फिर कोई मंत्र काम के नहीं है। डाउटफुल नहीं है तो फिर कोई लाभ नहीं हो सकता, और आप डाउटफुल नहीं हो सकते, क्योंकि मैं मंत्र आपको गलत नहीं दे सकता। वही मंत्र दूंगा जो कुछ मैंने अनुभव किया है, देखा है, परखा है, चिंतन किया है। हम शत्रुओं पर लगाम बांध करके रहें, अपने कंट्रोल में रखें, मारे नहीं। सर्वदुष्टा नाम, जो हमसे दुष्टता करे, हमें किसी को मारना नहीं है, किसी को समाप्त नहीं करना है, उनकी दुष्टता को समाप्त करना है, उन शत्रुता को समाप्त करना है। वे मित्र बने। एक बंदूक लिए हुए व्यक्ति हमारा शत्रु भी हो सकता है, और दूसरा बंदूक लिए हुए हमारा अंगरक्षक भी हो सकता है। दोनों के पास बंदूक है, दोनों दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक हमारा हेल्पफुल है, एक हमारा शत्रु है। बंदूक दोनों के पास में। इसलिए इस मंत्र में दुष्टा नाम शब्द आया है। मैं राष्ट्रपति महोदय से मिला था तो उन्होंने बड़ी लंबी अच्छी बात कही थी। बलराम की मंत्र में शत्रु नाम नहीं कहा है, दुष्टा नाम कहा है। मैंने कहा आप ठीक कह रहे हैं। जो दुष्टता रखता है, जो हमसे शत्रु भाव रखता है, जो हमारा आई सोचता है, जो हमारा नाश करने के लिए ऊपर तुला हुआ है, उसको उतना ही सजा, उतनी दंड, उतना ही कठिनता, कठोरता मिले, एहसास हो, और मिलता ही है। जगदम्बा का दंड अपने आप में बहुत प्रबल होता है, जो ऐसी मार मारता है कि सांस भी नहीं ले पाता, क्योंकि हमें उस पर विश्वास है। मोक्ष खट्वांगम परशुजिनम भस्म फणिना, हमें उस पर ऐसा विश्वास है कि वह काली है, महालक्ष्मी है, मां सरस्वती है, जगदम्बा है, बगलामुखी है, छिन्नमस्ता है, भुवनेश्वरी है, सैकड़ों रूपों में से हमें सहायक है, क्योंकि वह हमारी मां है। हमारी रक्षा करने के लिए उनकी ड्यूटी है, धर्म है, तत्परता है, क्योंकि हम उनको याद रखते हैं, उनके साथ में हैं। इसीलिए बगलामुखी साधना का प्रयोग आपको संपन्न करवा रहा हूं। और इसकी विधि क्या है वह मैं समझा देता हूं। वह जरूरी है, वह है तो पूर्ण फल है, वह नहीं है तो अधूरा फल है, नुकसान नहीं हो सकता, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। आप पूर्ण फल चाहते हैं, आधा फल चाहते हैं, चौथाई चाहते हैं, 5% चाहते हैं, वो तो आप पे डिपेंड है। इसलिए मैं उसकी क्रियाएं समझा देता हूं। इसको पीतांबरा देवी भी कहा गया है, इसको बगलामुखी भी कहा गया है, इसको वल्गामुखी भी कहा गया है। पीतांबरा का मतलब है कि मंत्र जप में सब कुछ पीला ही काम आता है। पीली धोती हो, ऊपर पीला दुपट्टा हो, यज्ञोपवीत पहना हुआ है तो पीले रंग से रंगा हुआ हो। यदि रुई है, दीपक लगाना जरूरी है, तो पहले रुई को पीले रंग से रंग दें, सुखा दें, फिर उससे बत्ती बनाएं। घी है तो उसमें थोड़ी हल्दी मिला दें, फिर घी का दीपक लगाएं। कमरा है या कमरे का कोना है तो पीले कागज लगा दें चारों तरफ, फिर उसमें साधना करें। पुष्प चढ़ाएं तो पीले पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं तो पीले पीले रंग में रंग के, सुखा के अलग रख के वो चढ़ाएं। और मंत्र जाप भी पीली अकीक माला से या हल्दी की माला से ही मंत्र जाप किया जाता है। जो मैं माला दे रहा हूं वह पहनने के लिए है, रक्षा के लिए है, कि आपका अहित नहीं हो। वह कोई विकराल रूप नहीं है, फिर भी तीक्ष्ण देवी है, नुकसान नहीं पहुंचाती, फिर भयभीत हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको वो माला दे रहा हूं कि आप उसको पहन करके हल्दी की माला से या पीली अकीक माला से, पीली अकीक माला से मंत्र जाप करें। रात्रि को ही मंत्र जाप होता है, दिन को नहीं हो सकता। केवल 11 माला मंत्र जाप किया जाता है, केवल 11 दिन मंत्र जाप किया जाता है। 11 माला 11 दिन तक
सामने घी का दीपक लगा करके, अगरबत्ती लगा करके, पीले वस्त्र दान करके, पीतांबरा का चित्र हो या मूर्ति हो, और नहीं हो तो कोई अक्षत की ढेरी लगा दें और मान ले कि ये पीतांबरा देवी है, बगलामुखी देवी है। सामने गुरु चित्र हो जिससे हमें रक्षा हो सके। ये माला जो मैं दे रहा हूं पहने हुए हो, ये यंत्र है, वो अपना में पीतांबरा यंत्र है, बगलामुखी यंत्र है, इसके सामने ही सही और मंत्र जाप करें और केवल 11 दिन तक करें। उसके बाद में भी समय मिले तो रोज एक माला करें, नहीं एक माला कर सके तो 11 बार मंत्र जाप करें। कभी कोई मुसीबत ज्यादा आ जाए तो पूरी एक माला कर दें, फिर तो माला आपके पास में, यंत्र आपके पास में, पूरे जीवन भर ये यंत्र और माला काम आ सकती है। तो आपकी माला फिर आपको ही काम आएगी, आपका यंत्र फिर आपको ही काम आएगा, खुद की रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए भी। इसलिए ये लामा पद्धति से भी, भारतीय पद्धति से भी मंत्र तो एक ही है, थोड़ी सी विधि अलग है। यह विधि मैंने आपको भारतीय पद्धति समझाई है, पद्धति में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा एक क्रम थोड़ा सा अलग है, क्रम समझा दूंगा। इसमें एक अक्षर है जो उसका मूल अक्षर है, उसको कहते हैं हलीम। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।